राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हिंदू धर्म में तीज का विशेष महत्व होता है। तीज पर विवाहित महिलाएं व्रत का पालन करती हैं और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। हरतालिका तीज का त्यौहार भगवान शिव और माता पार्वती के बीच के जो बंधन है पवित्र, उसको दर्शाता है। जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाद्रपद माह चल रहा है और आज भादव मास की अमावस्या तिथि है। अब भादव मास के जो शुक्ल पक्ष के त्यौहार हैं उनका आगमन होने वाला है, जैसे कि गणेश जी का जन्मोत्सव, गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज, इस प्रकार से त्यौहार आएंगे। तो आज की वीडियो में हम आप सभी से हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही कठिन व्रत और बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण त्यौहार व्रत जो कि हरतालिका तीज के नाम से जाना जाता है, उसी के विषय में बात करने वाले हैं। तो वीडियो का बहुत अधिक ध्यान से सुनिएगा, आप सभी के बहुत अधिक काम आने वाली आज की वीडियो है। प्रत्येक वर्ष हरतालिका तीज भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में यह तिथि 5 सितंबर 2024 दोपहर 12:21 पर शुरू होगी और 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर इसकी समाप्ति होगी। इस व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने में हमें सहायता मिलती है। इस दिन महिलाएं स्थायी सौभाग्य का आशीर्वाद लेने के लिए 16 श्रृंगार करके व्रत पूजा इत्यादि करती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हरतालिका तीज पूजा मुहूर्त को जान लेते हैं। भाद्रपद तीज का शुभ पूजा मुहूर्त 6 सितंबर 2024 को सुबह 6:02 से शुरू होकर 8:33 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त में पूजा करना विशेष फलदायी होता है। हरतालिका तीज का व्रत वर्ष 2024 में से 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को किया जाएगा और क्योंकि उदया तिथि में तीज की तिथि आने के कारण पूरे दिन हमें उदया तिथि के कारण तीज की तिथि मिल रही है, तो भाद्रपद तीज का व्रत 6 सितंबर को ही रखा जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन कर लेते हैं, हाथ जोड़कर आप सभी से विनती है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए अब वीडियो को पुनः प्रारंभ करते हैं। हरतालिका शब्द में हर का अर्थ है अपहरण और तालिका का मतलब है सखी। इस प्रकार हरतालिका शब्द की उत्पत्ति हुई है। हरतालिका तीज का व्रत अखंड सौभाग्य की कामना के साथ रखा जाता है ताकि पति की आयु लंबी हो, वह स्वस्थ रहें और वैवाहिक जीवन सुखमय हो। इसके अतिरिक्त इस व्रत को अविवाहित युवतियाँ भी कर सकती हैं और करती हैं, जो कि मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हरतालिका तीज की पूजा सुबह स्नान करके अच्छे कपड़े पहनने के बाद की जाती है। सुबह का समय पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यदि किसी कारणवश सुबह पूजा ना हो पाए तो प्रदोष काल में भी पूजा की जा सकती है। पूजा के दौरान हरतालिका व्रत की कथा भी सुनना महत्वपूर्ण होता है। आज की वीडियो में मुख्यतया हम बात करने आए हैं इस व्रत के नियमों के विषय में। हरतालिका तीज में उपवास करने वाली महिलाएं भगवान श्री गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। पूजा के लिए सबसे पहले मिट्टी से श्री गणेश
भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा बनाई जाती है। अब भगवान गणेश की प्रतिमा का पूजन किया जाता है और उसके बाद गौरी शंकर भगवान की प्रतिमा का पूजन किया जाता है। जो भी पूजन सामग्री है और पूरे विधि विधान से आप इस व्रत को करें और स्वयं भी 16 श्रृंगार करें। सभी देवी देवताओं का पूरे मन से ध्यान करें और हरतालिका तीज के व्रत की कथा भी सुने। अंत में आरती करें। गणेश जी, भगवान शिव, माता पार्वती की आरती उतारने के बाद प्रसाद का भोग भी लगाया जाता है। ये व्रत बहुत अधिक कठिन होता है और कहा जाए तो ये सबसे कठिन व्रत होता है, क्योंकि इसमें 24 घंटे तक निर्जल व्रत किया जाता है और 24 घंटे तक निर्जल व्रत किया जाता है। साथ ही इसमें रात्रि जागरण भी आवश्यक बताया गया है। इसीलिए सबसे पहला तो नियम इस व्रत का यही है कि जब आप हरतालिका तीज का व्रत करने जा रहे हों तो बहुत ही अच्छे से सोच विचार करने के बाद ही इस व्रत को प्रारंभ करें। यदि आप पहली बार व्रत कर रहे हो, नई नई शादी हुई है या आप कुंवारे हो, क्योंकि यह व्रत रखने के बाद छोड़ते नहीं हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति देने वाला हरतालिका तीज का व्रत ऐसा होता है जिसको आप यदि एक बार प्रारंभ कर दें तो इसे छोड़ा नहीं जाता है, इसका कोई उद्यापन नहीं होता है। किंतु यदि आपकी शारीरिक अवस्था ऐसी है या आप बहुत कामकाजी हैं, जो भी कोई भी समस्या है आपकी, कभी कभी होता है कि कुछ लोग व्रत नहीं कर पाते हैं, तो ये गलती ना करें धोखे से भी आप कि व्रत रख लें और फिर बाद में आपको छोड़ना पड़ जाए। ऐसे में क्या होता है, पुण्य से ज़्यादा हमें पाप का भागी बनना पड़ता है। ठीक है, तो हरतालिका तीज का व्रत करने वाले लोगों को कुछ नियम हैं, उन नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत के दौरान व्रत रखने वाली महिलाओं को पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण किए बिना ही रहना पड़ता है। उपवास तभी सफल माना जाता है जब इसे पूरी श्रद्धा से किया जाता है। किसी भी व्रत व त्योहार में साफ सफाई और शुद्धता का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार हरतालिका तीज में भी विशेष तौर पर इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको घर और मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। इसके बाद पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध कर लेना चाहिए। घर में कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे घर की शुद्धता में कमी आए, चाहे वो नॉनवेज हो, चाहे वो प्याज लहसुन की बात हो। और इस तरीके और लड़ाई झगड़ा, निंदा, चुगली, बुराई, कलह कलेश, तेज आवाज़ में बात करना, गुस्सा करना, गंदगी रखना, ये सारी चीज़ें अगर एक भी व्यक्ति, एक भी सदस्य घर में हरतालिका तीज का व्रत करता है तो इस बात पर विशेष ध्यान देना है कि आपको इस तरह परिवार के किसी भी सदस्य को ना तो नॉनवेज खाना है, ना प्याज लहसुन का प्रयोग करना है, ना लड़ाई झगड़ा मारपीट करनी है, ना ही गाली गलौज करनी है, ना ही क्रोध करना है और ना ही गुस्सा करना है। इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि यह व्रत बहुत अधिक शक्तिशाली व्रत होता है और बहुत अधिक महत्वपूर्ण ये बातें हैं इस व्रत के नियमों की। हरतालिका तीज के दिन रात और दिन दोनों में ही सोना वर्जित माना जाता है। सोने के लिए थोड़ा बहुत आराम लोग करते हैं, किंतु ये अच्छा नहीं माना जाता है। इस अवसर पर रात के समय महिलाओं को जाकर शिव और माता पार्वती की उपासना करते हुए कीर्तन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति एक बार हरतालिका तीज का व्रत पालन कर लेता है उसके बाद इसे छोड़ नहीं सकते, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसलिए सोच विचार करके ही व्रत करने का निर्णय लें। जो महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं उन महिलाओं को इस दिन बहुत ही सुंदर सुंदर रंगों का प्रयोग, ऐसे रंगों का प्रयोग करना चाहिए जो सौभाग्य सूचक होते हैं, जो जीवन में प्रसन्नता लाते हैं, जैसे लाल, पीला, गुलाबी, हरा। किंतु भूल कर भी सफ़ेद और काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि काला रंग तो वैसे भी नकारात्मकता का प्रतीक है और हमारे हिंदू धर्म में सफ़ेद रंग सौभाग्य का प्रतीक नहीं होता है। हमारे धर्म में सौभाग्य का प्रतीक जो है वो लाल रंग होता है। तो आप लाल रंग के वस्त्र पहन सकते हैं, नहीं तो पीले भी पहन सकते हैं, हरे भी पहन सकते हैं। इस प्रकार के वस्त्रों के रंगों का चुनाव भी अवश्य ही करना चाहिए। छोटे छोटे से इन नियमों का पालन करते हुए यदि हम व्रत करते हैं
तो हमें व्रत का पूर्ण फल मिलता है। भूल से गलतियां होने पर ईश्वर क्षमा करते हैं, किंतु जानबूझकर गलतियों को नहीं करना चाहिए, और वो भी व्रत पूजा पाठ में तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। और छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना है, जैसे कि व्रत वाले दिन पार्लर नहीं जाना है, व्रत वाले दिन नेल्स कट नहीं करने हैं, व्रत वाले दिन हेयर कट भी नहीं लेना है। इस तरीका का कोई भी चीज़ आपको नहीं करनी है। तो छोटे छोटे से नियमों का पालन करके व्रत को बहुत अच्छे तरीके से करें। और हाँ, हरतालिका तीज के व्रत में रात्रि जागरण तो अनिवार्य होता ही है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल या फिर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का खूब ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की राधे राधे कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की राधे राधे।